ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये टी सीरीज और सिने वन स्टूडियोज की मूवी है। मैं दोनों के चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। इस शॉट में छोटा पंडित क्या पकड़ के हिला रहा है? बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सीन करने वाले हैं, उसका नाम है भूल भुलैया 3। मूवी का फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं है, सेकंड हाफ ठीक है पर वो भी इतना खास नहीं है। मूवी ना ज्यादा अच्छी है और ना इतनी बुरी है, ठीक ठीक है। पर जब से इस मूवी को देखा है, मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि देवेंद्र नाथ की वाइफ का रोल किसने किया था। जब भी उसे दिखाया ना, उसने अपने फेस को ऐसे कवर किया हुआ है। एक फोटो दिखाई है, उसमें भी उसने अपना फेस को ऐसे ही कवर किया है। हाँ, दिखने में, हाँ ध्यान से देखो तो लिप्स से तृप्ति जैसी दिखती है, पर मुझे कंफर्मेशन चाहिए किसने रोल किया है इसका। मैं तो दिन रात बस यही सोचता रहता हूँ। अब तो मेरे दिल में बस गई है वो। मैंने अपने सेलफोन, कंप्यूटर स्क्रीन सब पे वही फोटो लगा रखी है उसकी। कोई तो बता दो आखिर कौन है वो। मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। इस शॉट में इसके डांस करते हुए इसके पहनी हुई कोई चीज बिखर कर फ्लोर पे गिरती है। पर नेक्स्ट शॉट में जब ये फ्लोर को दिखाते हैं तब फ्लोर साफ है। अब इस शॉट में देखो, ये इसे ड्रैग करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। पर जब ये लोग इसे ड्रैग कर रहे हैं तब इसने अपने बॉडी के किसी एक पार्ट को भी थोड़ा सा भी मूव नहीं किया। इसे एक थप्पड़ ही पड़ा था ना, ये कौन सा मर गया था? ऐसा भी नहीं है कि ये शॉक में चला जाता है और मूव ही नहीं करता है। जब इसे जलाने वाले होते हैं तब हमें दिखाते हैं ये मूव करता है, पर ये ड्रैग जब कर रहे हैं तब ये मूव नहीं करता, जो कि देखने में अजीब सा लगता है। ये बंदा जो आग लगा रहा है, इसने ये डरावना सा मास्क फेस पर क्यों डाला हुआ है और फिर ये मास्क को उतार कर इधर ही क्यों फेंक देता है? लॉल, ताकि बाद में मूवी में हमें देवेंद्र नाथ के भूत को वही मास्क यूज करता हुआ दिखा सके, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। रूहान की बाइक के पीछे देखो यार, रू बाबा की जगह पे रू बाब लिखा हुआ है। पर इसके नेक्स्ट शॉट में जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो ये पीछे लिखा अपने आप ही सही हो जाता है। रू बाब से रू बाबा बन जाता है। क्या रूहान सही में कोई बाबा तो नहीं है? रूहान ने सेलफोन अपनी जेब से निकालकर कॉल उठा के काट दी थी, फिर उसने अपने फोन को इसको पकड़ा दिया। तो रूहान का फोन खुद से कैसे अनलॉक हो गया? इसके मोबाइल की तो होम स्क्रीन खुली पड़ी है। एक नाम याद रखना, पिंटू। रूहान ने तो इसे सिर्फ खाली एक नाम बताया था, पर ये बंदा इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ इतनी अच्छी वॉइस कैसे निकाल लेता है, जैसे सालों से ये सब कर रहा हो काला कपड़ा पहनने से। और रूहान ने तो इसको कोई प्लान भी नहीं बताया था, उसने तो खाली इसको एक नाम दिया था। तो इसने ये प्लान सोचा कब और रूहान को इसके प्लान के बारे में सब कुछ कैसे पता था? ये पीछे वाली वॉच जब से रूहान इधर आया है तब से उसी टाइम पे खड़ी है। इसके शरीर में घुस गया तू? आपने वो मोटी के शरीर से निकाल दिया। डैम, ब्रो को तो काम ही रूहान के साथ करना चाहिए। वो आग इतनी ज्यादा फैल गई थी और आसपास इतनी ज्यादा शराब पड़ी थी, तो इन लोगों ने उस आग को बिना ज्यादा मदद के कैसे बुझा लिया? अगर इस लड़के को अपने पेरेंट्स से झूठ ही बोलना था तो ये कुछ भी झूठ बोल सकता था। रूहान को इन्वॉल्व करने की तो इसमें जरूरत ही नहीं थी। सबसे ज्यादा देखने में तो यही मजा आना था कि इस लड़के ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया कि उसमें आत्मा आ गई है। वो इन्होंने दिखाया ही नहीं है। ऐसी चीजों पे तो पेरेंट्स को जल्दी विश्वास भी नहीं आता है। अच्छा, कन्विंस होने के बाद इस लड़के के पेरेंट्स ने रूहान को ही क्यों कांटेक्ट किया? इसके पेरेंट्स तो किसी को भी बुला सकते थे। इस लड़के के दोस्तों को पता था कि रूहान फ्रॉड है, तो और भी बहुत लोगों को पता होगा कि रूहान फ्रॉड है। तो इस लड़के के पेरेंट्स ने इसे बुलाने से पहले रूहान के बारे में जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। शापित है। हाँ, रूहान बोल रहा है कि ये चीज शापित है, तो इनको रूहान से कोई उपाय करवाना चाहिए और यहाँ रूहान से पूछना चाहिए कि वो क्या करें। पर ये लोग तो सीधा उसके बैग में सामान ही डाल रहे हैं। इस लड़की ने रूहान को बुलाया ही क्यों है? क्योंकि रूहान इसके पास आ गया है, पर वो तो रूहान की तरफ देख भी नहीं रही है। वो पास आए खड़ा है और ये अपना आराम से काम कर रही थी और इसने लैपटॉप इसकी आंखों के सामने गायब भी कर दिया। सही में इसमें कोई पावर्स हैं क्या? ये तो मजनू की पेंटिंग है ना। इसे तो वेलकम मूवी में इशिता ने खराब करके पानी में फेंक दिया था, तो ये अभी तक सही कैसे है? ये सही में शरापित हो भी सकती है। इससे रू बाबा को भी दूर रहना चाहिए। इसने उस पेंटिंग को भी गायब कर दिया। पावर्स तो होंगी इसमें। ये भी शापित है। डैम, ये रू बाबा से चू बाबा कब बन गया? इस लड़की को गायब करने में पावर्स कहीं और से निकली होंगी। वहीं से तो नहीं निकली जहाँ पे भाई बिठाते हैं। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। जो साथ में लड़का था इसके, उसे ये कहाँ पे छोड़ा है? लड़की का चक्कर। बाबू भैया, ये चल क्या रहा है? ये बंदा रूहान के पास आया था, तो रूहान इनके घर में पहले से ही इसकी पत्नी के साथ कैसे खड़ा है? इसकी बीवी को तो अब जाके पता लगा है कि इसके पति में आत्मा घुसी है, तो रूहान को वो पहले से तो बुला नहीं सकती है। इतनी घटिया एक्टिंग पे इसकी पत्नी को विश्वास कैसे आ रहा है? अब ये क्या है भाई? इनके घर की काम वाली तो इसकी घर वाली से भी ज्यादा अच्छे से तैयार होकर रहती है। देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये काम वाली है। काम वाली ना, काम वाली। इस शॉट में देखो यार, ये काम वाली इधर थी और ये बंदा इधर, पर नेक्स्ट शॉट में अचानक से दोनों की पोजीशन ही चेंज हो जाती है। जा
इस शॉट में इसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे ये सही में कोई आत्मा हो। अभी बोल क्यों बुलाया? बाकी सब तो ठीक है, इन्होंने प्लान किया होगा, पर इसके मुंह से आवाज ऐसे क्यों निकल रही है जैसे कंप्यूटर जनरेटेड हो। ये लाइट्स पूरे टाइम पे कैसे ऑन हो गई? इसने तो अचानक से अपना एक्ट छोड़ दिया था, तो उस बंदे को कैसे पता लग गया जिसने लाइट्स बंद की होंगी कि इसने अपना एक्ट छोड़ दिया, जो उसने तुरंत ही लाइट्स को ऑन कर दिया। जो वीडियो इसने बनाई है देखकर लगता ही नहीं है कि किसी इनएक्सपीरियंस बंदे ने बनाई है। ये वीडियो तो पूरे अच्छे एंगल्स के साथ बनाई लगती है जो इसके पास मोबाइल में है। इस वीडियो से रूहान को इतना डरने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत लोगों को पता है कि ये फेक है और इसका काम ज्यादा चलता भी इसी वजह से ही है। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। अगर ये सीधा इसे बोल भी देते ना कि तुझे 1 करोड़ मिलेगा, तब भी इसने मान जाना था। इतना सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी। तो अब ये लोग रूहान को बता रहे हैं कि ये लोग असल में गरीब हैं। पर पहले ये रूहान को तबेले के अंदर तो लेके जाता। इतनी भी क्या जल्दी थी इसको अपनी फटी बनियान दिखाने की रूहान को। और अगर इनकी इतनी ज्यादा बुरी हालत है तो ये गाय को दूध ही क्यों पिलाते हैं? कुछ और खिला दें उसे। दूध तो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगा है, और जो बंदा दूध पिला रहा है उसने इतना सारा दूध बाल्टी रखते हुए फेंक दिया। वैसे तो इनके पास रिसोर्सेज कम है, पर फिर भी इनकी लापरवाही कम नहीं हो रही है। ये कौन सी टूथपेस्ट है? देखो साइड में तो इसके स्ट्रॉन्ग टीथ लिखा है कोलगेट की तरह, पर नाम इसका कुछ और ही है। चलो मूवी में ये लोग बहुत गरीब दिखाए हैं, पर वैसे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज भी ऐसे ही करती हैं टूथपेस्ट के साथ। नाइस ट्राई किडो। पर जब टूथपेस्ट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो तो उसे मसल मसल कर आगे लेके जाया जा सकता है। उसके ऊपर ऐसे जंप मारने से कुछ नहीं होता है। महाराज की जय हो। अच्छा, रूहान को नहीं पता था कि कौन महाराजा है, पर इसने महाराजा की जय बोला ही क्यों इतनी नौटंकी देखने के बाद। और अब इसे पता लग गया है कि महाराजा कौन है असल में। तब ये उससे मिलता भी नहीं है। पहले ये दोनों इशारा कर रहे थे रूहान को कि शुरू करो, फिर अचानक से इन्हें क्या हो गया, ये खुद ही लड़ने लगे आपस में उसी रोटी के लिए जो रूहान के आगे सर्व की है। इतनी गरीबी दिखाई है कि ये एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी फैमिली जिंदा कैसे रह रही है? इन्होंने घर में पीतल के बर्तन रखे हैं जबकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मीरा ने तो बोला था यार शाम को सब कुछ पता लग जाएगा रूहान को, पर अभी तो रात हो चुकी है, रूहान को अभी तक कुछ नहीं पता चला है। और इन्होंने हवेली में एंटर करने के लिए रात का टाइम ही क्यों चूज किया? इन्हें तो रूहान को सब कुछ दिखाना था ना, तो सुबह का टाइम ही ज्यादा अच्छा था। रोज ये खुद के मोबाइल की डरावनी रिंगटोन सुनता होगा, पर अचानक से जब इसको कॉल आती है तब ये खुद की रिंगटोन से खुद ही डर जाता है, जबकि साथ वाले लोग नहीं डरते हैं। इस पेंटिंग की आइज पर कट लगाया हुआ है इन लोगों ने ताकि वो खुद देख सके और डरा सके। पर मूवी में हमें साइड के एंगल से और क्लोज से पेंटिंग को दिखाते हैं, तब देख के लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि पेंटिंग की आइज को कट किया हुआ है और अंदर से कोई और देख रहा है। लगी ऐसा रहा है कि ये पेंटिंग ही है, बस उसकी आइज मूव कर रही है। जो लोग इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसकी तलवार के थोड़ा सा टच होने पर ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे सही में मर गए हो। ये भूत इन्हें एक एक करके मार रहा है, पर इनमें से कोई भी बंदा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। और दिखाया तो ऐसे है हमें कि साथ वाले बंदे को तो जैसे पता ही नहीं लग रहा हो कि उसके साथ खड़ा बंदा मर रहा है। ये मैंने भूल भुलैया 2 को भी सीन करते हुए बोला था, ये मैं इसमें भी बोल रहा हूँ। जब भी घर में किसी भूत को भगाने या पकड़ने की कोशिश हो रही हो तब बाहर बारिश के साथ बिजली कड़कती है। क्लीशे। दुर्गाष्टमी के दिन ये द्वार खुले। भविष्यवाणी तो ये थी कि उस दरवाजे को दुर्गाष्टमी वाली रात को ही खोला जाएगा। मैं इस दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली दरवाजे की बात कर रहा हूँ जो असल में देवेंद्र नाथ का दरवाजा है। पर इस मूवी में रूहान उस देवेंद्र नाथ के भूत वाले दरवाजे को पहले ही खोल देता है दुर्गाष्टमी से। भूल भुलैया 2 की तरह ही इस मूवी में भी मेन कैरेक्टर से प्यार करने वाली लड़की को भूत भूत पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ नहीं होता है भूत भूत। तुम मेरा हाथ दबाते थे, तुम पैर, और तुम लमाहू। इस शॉट में छोटा पंडित क्या पकड़ के हिला रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? अब अभी कुछ ही टाइम पहले ये इन विलेजर्स को बताया गया था कि ये इनका राजा है, और इतनी जल्दी ये इन विलेजर्स के पास आके उनके साथ डांस भी कर रहा है। अटैक ऑन टाइटन लॉल। इसके पैर रखने से इतनी हवा क्यों उड़ रही है? इसमें कोई आत्मा तो नहीं घुसी अभी तक। फालतू की कंफ्यूजन क्रिएट करने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है? अब ये इतना ज्यादा वियर्ड एक्ट क्यों कर रही है अकेली खड़ी होके भी? मोलेस्टेशन प्रोब मैक्स। इस लड़की ने से पुश इधर वाली साइड को किया था, पर ये गिर बाहर वाली साइड को रहा है। इस शॉट में देखो इसने अपने दूसरे हाथ से भी रूहान को पकड़ा हुआ है, पर कैमरा एंगल चेंज होने पर इसने सिर्फ एक ही हाथ से इसको पकड़ा है। मैन दिस इज रॉन्ग। Is she getting turned on? अगर ये बंदा थोड़ा सा भी मूव करता, पेला जाना था इसने बीच में। बिल्कुल पास से निकला है ये इसके, और चाकू इस बंदे के बिल्कुल पास से निकला है, फिर भी इस बंदे ने कुछ नहीं कहा उसे। हाँ ये पुनर्जन्म है, पर इसे कोई ओलंपिक्स में भेजो यार, गोल्ड लेके आएगी इंडिया के लिए पक्का। ये पता नहीं क्यों ये रेस्टोरेशन का काम कर रही है इस मूवी में। इसको तो कोई और काम करना ही नहीं चाहिए, इतना अच्छा निशाना है इसका।
उन्होंने रूहान को डराने के लिए इसके मोबाइल की रिंगटोन को यूज किया। उन तीनों को तो पता ही नहीं था कि रूहान के मोबाइल में कौन सी रिंगटोन लगी हुई है, और अगर उन तीनों को मालूम भी होगा तब भी उनके लिए सेम म्यूजिक ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके रेडियो बंद करने पर थोड़ी देर के लिए साउंड क्यों बंद हो जाती है? ये साउंड तो बंद ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये साउंड रेडियो के अंदर से थोड़ी आ रही है। उन्होंने रेडियो के अंदर कुछ रखा हुआ है तो उसको तो कंटिन्यूअसली चलना चाहिए ना। ये काली बिल्ली हर मूवी में से चाटती क्यों है? भूल भुलैया 2 में भी चाटा था इसे। और इस शॉट में इस काली बिल्ली को उन्होंने कैसे फेंका इसके ऊपर, कैसे मैनेज किया ये दिखाया ही नहीं है इन्होंने मूवी में। इसे किसी भी चीज को देखकर हैरानी क्यों नहीं हो रही है, जैसे इसे पता हो कि कौन ये सब कर रहा है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इसमें बेहोश होने वाली क्या बात थी भला? ये बंदा तो अब होश में आके भी एक्ट ऐसे कर रहा है जैसे इसे हार्ट अटैक आया हो। इस फोटो को खींचते वक्त इसने फोन को कुछ ज्यादा ही नीचे किया हुआ था और ये ज्यादा ही दूर खड़ी हुई थी, तो ये फोटो ऐसी नहीं आनी थी जैसे इन्होंने दिखा दी है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, Oh baby, a triple. प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ये पूरा का पूरा सीन ही ऑनर मोबाइल की एड ही है। अच्छा हुआ मैंने पासवर्ड लगा रखा है। फोन का लॉक खोलकर ये फोटोज देख रहा था और अब भी फोन खुला ही हुआ है, फिर भी ये ऐसी बातें कर रही है। और इतनी जल्दी इसने इसे इतनी बड़ी हवेली में कैसे ढूंढ लिया? लोगों ने देखो यार इनकी इस भूतिया हवेली को भी नहीं छोड़ा है। इधर भी प्रेमियों ने आके देखो अपने नाम लिखे पड़े हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्ट्राइक्स अगेन, आई मीन प्रोडक्ट प्लेसमेंट, वो भी पूरे 5 सेकंड की। इस ऑनर के फोन को दिखा दिखा के खुद का ऑनर ना गवा दें। लॉल, इस वीडियो सॉन्ग की इस मूवी में कोई जरूरत नहीं थी। इसे यूट्यूब पे डालो, मूवी के अंदर डाला ही क्यों है? वाई मूवी वाई? ये लोग इन्हें डराने के लिए वैसे मास्क यूज कर रहे हैं जो असली भूत भी यूज करता है। मूवी में ये इतने अजीब तरीके से एक्ट क्यों करती है? ये बिना माइक के ऐसे आवाज निकाल रही थी जैसे माइक में बोल रही हो। इस हवेली में इतना ज्यादा शोर मचा, पर इस हवेली में जो बाकी लोग रह रहे हैं उन्हें फिर भी कुछ नहीं सुना। आखिर तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। इन्होंने जानबूझकर बार बार ऐसे डायलॉग्स बुलवाए हैं ना जिससे ऑडियंस की कंफ्यूजन बढ़े। चीन टपाक डम डम। इसे इसके ऊपर से निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये चाहता तो साइड से भी निकलता रहता। इसे कोई कौन सा ध्यान से देख रहा था। रूहान भूत भगाने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ रहा है और बाद में कुछ भी बोल के स्वाहा स्वाहा बोल रहा है, पर फिर भी गांव वाले बेवकूफ बन रहे हैं। इसने 2 मिनट भी ढंग से हवन नहीं किया 200 साल पुराने भूत को भगाने के लिए। गांव वाले लोगों में किसी को भी बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। ये सब देखकर अंदर तो सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, पर ये तो एक एक करके लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा है। ऊपर मेन स्विच लगी हुई है, उसे क्यों नहीं यूज कर लेता है? रूहान ने ऐसे काम के लिए इस बंदे को रखा है, पर इसकी तो हाइट इतनी ज्यादा छोटी है और ज्यादातर स्विच बोर्ड ऊपर लगे होते हैं। अगर इसे इमरजेंसी में कुछ करना पड़ जाए और स्विच बोर्ड इसकी हाइट से थोड़ा ऊपर हो तो ये तो स्टूल ही ढूंढता रह जाएगा। अब ये क्या है भाई? तू डराएगा मुझे? इसकी तो आवाज ही चेंज हो चुकी है पूरी इस शॉट में, जैसे ये सही में पोजेस्ड हो। और इसे तो कोई देख भी नहीं रहा है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस भूतों वाले क्यों बना रही है? इसके बाद ये दरवाजा खोल देती है, तो उसे तो अभी दरवाजे कहीं आसपास छुपना चाहिए ना। पर जब रूहान कमरे के अंदर जाके कमरे को चेक करता है तब वो कमरे के अंदर ही नहीं होती है। कहाँ चलेगी वो इतनी जल्दी? वो बंदा अभी मंजूलिका के बारे में बात कर रहा है और बाद में इसको काट के ये फेस इसका दिखा देते हैं, पर आवाज उसकी चलती रहती है ताकि बेफालतू कंफ्यूजन क्रिएट होती रहे मूवी में। ये वाली वॉल तो इतनी ज्यादा कच्ची थी, इसे तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजबूत रखना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे ही वो भूत है। वैसे तो इस हवेली में रह रहे लोगों को ऊंची ऊंची कोई चिल्ला रहा हो उसकी आवाज भी नहीं सुनती है, पर इस शॉट में एक छोटा सा पीस गिरने पर दूर दूर तक सबको आवाज सुनाई देती है। ये लोग चाहते तो इस दरवाजे को फिर से छुपा सकते थे, जैसे उन्होंने पहले दीवार के पीछे छुपाया था। उससे वैसे ही दोबारा छुपा के इस हवेली को बेचने की कोशिश की जा सकती थी बिना उस भूतिया दरवाजे को खोले। इन्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी यार, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सारे गांव वालों ने देख लिया था इस दरवाजे को, कुछ ही लोगों ने देखा था बस, और उन लोगों को चुप करवाया जा सकता था। खून बचा कितना है राजा जी के पास? कितना सम्मान करता है तुम? सम्मान है? अगर इसे सम्मान कहते हैं तो बेइज्जती किसे कहते हैं? पूरी मूवी में जब भी ये लोग कुछ खतरनाक काम करने वाले होते हैं ना, पहले ही बिजली कड़कने लग जाती है। इस घर की इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली उसी टाइम पर चले गई जब इसने इस रूम के बाहर वाले एक धागे को छेड़ा। ये क्या किया आपने? रोकने के लिए काम खराब होने के तुरंत बाद ही, बस अभी काम खराब हुआ ही है तब भी बंदा पहुंच जाता है। क्लीशे। ये तो क्रॉस को हाथ में पकड़कर बेहोश हुआ था, तो नेक्स्ट शॉट में ये क्रॉस अपने आप इसके पेट के ऊपर कैसे आ गया? महाराज की एक नहीं 2 पुत्रियां थी। इस बंदे को ये सब जानने में ज्यादा टाइम तो लगा नहीं है, तो इसने इस दरवाजे के मिलने से पहले इस विषय के बारे में कभी भी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि इसका काम यही है। और महाराजा ने तो उस टाइम पे अंजुलिका को इतिहास से मिटाने को बोला था, तो इसे ऐसी बुक मिल भी कहां से गई जिसमें अंजुलिका के बारे में लिखा है? अगर ऐसी बुक होती जिसमें अंजुलिका के बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी रहता तो उस बुक को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। छोटी बहन यदि तूफान थी तो बड़ी बहन आंधी। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ब्रो। इसके पैर रखने पे हवा की उड़ रही है। अब
ये क्या है भाई? इस महाराजा ने ऐसा बोला ही क्यों कि तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कोई भेंट देना चाहते हैं, जबकि ये इन दोनों को कुछ देने ही नहीं वाला था। इस शॉट में इसके दांतों को देखकर लग रहा है कि ये तृप्ति है, पर फिर भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए। जब तक मैं फेस को नहीं देख लेता मुझे विश्वास नहीं होगा। चलो इसको तो आत्मा दिख रही है, पर ये दोनों ऐसे बुत बन के क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ये भी आत्मा नहीं किया होगा, पर अगर वो भूत किसी को ऐसे बुत बना सकता होता तो ये काम वो एंड में क्यों नहीं करता? इन लोगों को मुर्गा बोलकर वो कौवा खिला रहा है, पर इन लोगों में से किसी को भी पता नहीं लग रहा टेक्सचर से कि ये मुर्गा नहीं है। इतने रोमांटिक वीडियो सॉन्ग्स की क्या जरूरत थी इस मूवी को? ये मूवी तो रोमांस वाली है भी नहीं, फालतू का रोमांस घुसाया है इसमें। ये एक ही शॉट में 3 बलून्स को एक साथ कैसे फोड़ देता है? इन मेलों वाली गन से तो एक टाइम पे एक ही शॉट फायर होता है। ऐसे तो मत ही करो। निकल। इसे क्या हो गया? अचानक से ये रूहान से इतनी रूडली क्यों बात कर रहा है? पुरोहित ने बोला था कि रूहान की इनको जरूरत है, तो ये रूहान को यहाँ से जाने के लिए बोल भी क्यों रहा है? रूहान अभी सावित्री की एक्टिंग कर रहा है, इस बंदे की बीवी की, पर रूहान को कैसे पता कि सावित्री कैसे बात और एक्ट किया करती थी? ये लड़का अंदर से देख लिया है। से व्हाट? इस महल में इतना ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, फिर वो लोग गरीबी में क्यों रह रहे थे? ये सामान बेचकर आराम से रह सकते थे वो अपना। ये पेंट का डब्बा पूरा उसके फेस पे जाके कैसे गिरता है? ये तो पहले से ही ऊपर खड़ी होगी ना। ये अगर पहले से इधर खड़ी हुई थी तो इन लोगों में से किसी ने भी इसे कैसे नहीं देखा? ये भूत इसका गला पकड़ता है, पर फिर ये रूहान का गला क्यों पकड़ता है? फिर रूहान इसका गला क्यों पकड़ता है? क्या हो रहा है ये? रूहान बस उसे लात मार रहा है, पर उसे लात से पुश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो उसके लात मारने का फायदा क्या हो रहा है? ऐसे तो मत ही करो। फिर बेहोश हो गया ये, पर इस बार थोड़ा लेट हुआ है बेहोश। भूत को देखे थोड़ा टाइम हो गया है इसे। सिर्फ 800 करोड़ रुपया। पहले तो ये बहुत ही डर रहा था कि अगर उस कमरे के बारे में खबर फैल गई तो इसका तो काम खराब हो जाएगा, पर अब ये 800 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। अभी तक तो वो उपाय भी नहीं हुआ है जो पुरोहित जी ने बोला था। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है इसमें? इतना एटीट्यूड? 800 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, कितनी गरीबी में रह रहे थे ये। मंजुलिका का भूत इस महल से गया नहीं है। रुको भाई, अभी जो लोग 800 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे वो इधर पास में ही है, सब सुन लिया होगा उन्होंने। अब तो वो लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे इस महल को खरीदने का। क्या कर रहे हो भाई? फटे हुए चेक को अब सैलो टेप से जोड़ के फ्रेम में लगवाना है क्या? ऐसे तो मत ही करो। ये बंदा तो बेफालतू ही मर गया, इसने तो कुछ खास किया भी नहीं था। इस शॉट में ये इसे लात मार देती है, पर नेक्स्ट शॉट में कैमरा एंगल चेंज होने पर ये दोबारा ऊपर ही पड़ा होता है। जा तो ये दोनों सही में इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा अजीब हरकतें करता है। दोनों ही अजीब हैं, और इन्हें तो पता है ना अब कि उस राजा की 2 बेटियां थी, और इनको महल में भी 2 औरतों पे शक है, मल्लिका और मंदिरा। तो एक मंजुलिका और दूसरी अंजुलिका भी तो हो ही सकती है। पैसों के लिए डैन को डेट करने लगा। इसका तो सारा ट्रू लव एक रात में ही निकल गया। ये भूत अब इन नमूनों को क्यों परेशान कर रहा है? लॉल। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? एडवर्टीजमेंट। और ये साउंड भी भूत के कारण ही आई है। तो 200 साल पुराने भूत को नेटफ्लिक्स की साउंड कैसे पता है? अब ये क्यों बेहोश हो गया है? हमारी शादी होने वाली है रूहान, आओ ऊपर आओ। The power of Poner can no longer control रूहान। ये तो नीचे गिर गया था और इसे होश भी नहीं आया अभी तक, और रूहान ने इसे उठाकर ऊपर भी नहीं रखा है। तो इस शॉट में इस सीट के ऊपर कैसे पहुंच गया? ये भूत इन्हें क्यों नहीं जाने दे रहा? अब उसे इनसे तो कोई काम भी नहीं है। तुम तो चले गए थे ना। नहीं जा सका तो मैं छोड़ के। लम्हा ये भूत इन नमूनों को भी जाने नहीं दे रहा है। इन नमूनों से क्या करवाना है उस भूत को? अगर वो सबके साथ जो भी इस हवेली के अंदर एंटर करते हैं उन सबके साथ ऐसा करता तो बात अलग थी, पर ऐसा नहीं है। जो इस हवेली में अब रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं वो रोज यहाँ से आ जा रहे हैं। इस शॉट में दोनों गायें आगे भाग जाती हैं, पर नेक्स्ट शॉट में जब ये कैमरा एंगल चेंज करके दिखाते हैं तब ये गायें वहीं की वहीं खड़ी होती हैं। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। इतनी ऊंची चिल्ला रहा है रूहान इस शॉट में, पर इस हवेली में रह रहा कोई एक भी इंसान इसकी आवाज सुनकर इधर नहीं आया। इस बंदे को इन्होंने मूवी में खाली बेहोश होने के लिए रखा है, कोई डायलॉग तो है ही नहीं बेचारे का। जितनी जोर से इसने इसको फेंका था ना, इसे तो इधर ही मर जाना चाहिए था तुरंत ही। मुझे नहीं जानना है मंजुलिका कौन है कौन नहीं है, मुझे ये जानना है इस बंदे में किसकी आत्मा आती है, क्या हो रहा है इसे। इसने रूहान को पूरा 360 डिग्री नहीं घुमाया था, तो इसने पूरा सर्कल कंप्लीट कैसे किया? चलो ये भी छोड़ो, जो सर्कल रूहान ने बनाया है वो इतना परफेक्ट कैसे है? ये तो उस टाइम पे नीचे देख भी नहीं रहा था। हाँ वो खुद तो फंसी गई थी, या मैं बोलूं फंसी गया था, पर उसने रूहान को क्यों जाने दिया? और अगर देवेंद्र नाथ का भूत चाहता तो आसानी से इधर से निकल सकता था हवा में उड़ के। इसके पैरों में थोड़ी को बंधन था। रेड बुल बाबा, इसने तो इन दोनों को बेस्ट सीट्स प्रोवाइड कर दी हैं, सारा ड्रामा अच्छे से
देखने के लिए। Here we go again। ये वापस होश में आता ही क्यों है? इस पॉइंट पे तो मुझे सभी पोजेस लग रहे हैं इस मूवी में। सबका भूत निकलवाना पड़ेगा एक एक करके। पहले जब ये ऊपर खड़ा था तब बिल्कुल बिजली कड़क ही नहीं रही थी, पर इसके ऊपर से जंप करते ही बिजली कड़कने लग जाती है। इस छोटे पंडित की चोटी देखो यार कैसे खड़ी हो रही है। ये चोटी है या लॉल? छोटा पंडित अभी तक जिंदा कैसे है इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी? इसे ऐसे पट्टियों से किसने बांधा? ये इतनी ऊपर से जंप मार के इधर आया है, पर इसे इतनी ऊपर चढ़ा किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, ये इधर इन लोगों के पास वापस आया ही क्यों है? याददाश्त वो क्या होती है? तुझे ये बेसिक वर्ड समझ नहीं आ रहा, बाकी हिंदी तो तुझे सारी समझ आ रही है। इसे हर मूवी में ऐसे क्यों पहला जाता है जैसे ये कोई कार्टून हो? इतना तो बाउंसिंग बॉल्स भी बाउंस नहीं करती हैं। और ये बिल्कुल इनके पास कैसे पहुंच गया? दबेंद्र नाथ का भूत बदला ले रहा है कि सबका मनोरंजन कर रहा है एक साथ। तू नाचता है रात रात भर महल में? दबेंद्र नाथ रात को नाचता था महल में, पर महल में किसी को पता ही नहीं था कि कौन नाचता है। ये कैसे हो सकता है? कैसे मैनेज करता था ये सब ये? और दबेंद्र की वाइफ कहाँ पे है? कमरे में तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दबेंद्र वैसे ये सब कुछ छुपाना चाहता था सबसे, तो ये कमरे के दरवाजे को बंद तो कर सकता था ना कुछ भी करने से पहले कम से कम। ऐसे तो बाहर से कोई भी निकलता उसे पता लग जाना था, चाहे वो ना भी कुछ पता करना चाहता तब भी। इन दोनों बहनों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद बोल रहा था कि उसे राज्य नहीं चाहिए। अब ये वही शॉट हमें दोबारा दिखा रहे हैं जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया था, पर इस शॉट में इसके डांस स्टेप्स बिल्कुल ही अलग हैं। इस शॉट में देखो ये सिंहासन के सामने नाच रहा है, पर ये इस झूमर से दूर है। पर नेक्स्ट शॉट में इसे ये झूमर के नीचे नाचता हुआ दिखाते हैं। वो ठीक है, पर सोचने वाली बात ये है कि इससे पहले वाले शॉट में ये नाच ही कहाँ रहा था? जो जगह इन्होंने सिंहासन के सामने और झूमर के आगे दिखाई थी वो तो इस शॉट में है ही नहीं। ऐसे लोगों की वजह से ये दुनिया बर्बाद है। दबेंद्र नाथ का भूत इसे खींच कर रूम के अंदर ले जा ही क्यों रहा था? ये तो खुद ही फंस गया अपने जाल में। इसे रूम के अंदर ले जाकर उन्होंने इसे इस रूम में ही बंद कर दिया। और ये सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था? ये तो जल्दी जल्दी उस जगह पे मौजूद सभी लोगों को मार सकता था। अब देखो 200 साल बाद भी ये खुद के जाल में खुद ही फंसी जा रहा है। जला दो इसे। अच्छा, अगर ये लोग इसे जला सकते थे तो उन्होंने ये काम 200 साल पहले क्यों नहीं किया? उस वक्त तो ऑयल भी उन्होंने पूरी बॉडी पर फेंका था। इन तीनों की बस एक ही मेमोरी है क्या? उसे ही बार बार दिखा रहे हैं ये मूवी में। हाँ, अब देबू की बहनों ने देबू को समझ लिया है, पर दबेंद्र की आत्मा को सिर्फ यही चाहिए था बस। इसने मरने के बाद 200 साल वेट एक कमरे में सिर्फ इसके लिए किया। ऐसे इंसाफ मिलने से तो अच्छा था वैसे इसे मरने के बाद तुरंत स्वर्ग ही मिल जाता। पूरा मजा तो इन लोगों ने किया है यार। आराम से बैठकर देखते रहे, सब अच्छे से दिख रहा होगा इन्हें। पूरी मूवी में उसे संभालते संभालते रूहान को अब ये बीमारी लग गई है शायद। ऐसा ही डांस इसने पिछली मूवी में भी नहीं किया था इसी गाने पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSins। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.